एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की। बुरी आत्माओं ने भगवान जी से पूछा कि उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। अच्छी आत्माएं इतने शानदार महलों में रहती हैं और हम सब खंडरों में, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब भी आपकी ही तो संतान ही हैं। तब भगवान ने समझाया कि मैंने तो सभी को एक समान, एक जैसा ही बनाया, लेकिन तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई। लेकिन भगवान के समझाने से भी बुरी आत्माएं भगवान जी से शिकायत करती रही भेदभाव का, कि आपने हमारे साथ भेदभाव किया है। ऐसा सुनकर भगवान ने कुछ देर सोचा और फिर सभी अच्छी और बुरी आत्माओं को अपने पास बुलाया और बोले कि बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से, बल्कि अभी से, मैंने तुम लोगों को रहने के लिए जो महल और खंडर दिए हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए अलग अलग दो शहरों का निर्माण करेंगी। लेकिन तभी एक आत्मा बोली कि हमें इन शहरों के लिए ईंटें कहाँ से मिलेंगी? जब पृथ्वी पर कोई भी इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी, लेकिन सभी ईंटें एक समान मजबूती से तैयार होंगी। अब यह तो सिर्फ तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें कौन सी ईंट चाहिए, कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंट लोगे या झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट लोगे। भगवान जी ने ऐसा बुरी और अच्छी आत्माओं को समझाते हुए उत्तर दिया। भगवान जी से ऐसा उत्तर सुनकर बुरी आत्माओं ने सोचा कि पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए झूठ बोलने वाले लोगों के झूठ बोलने के कारण ईंटें ज़्यादा बनेंगी और अगर उन्होंने झूठ बोलने वाली ईंटें ले ली तो उनका एक विशाल शहर तैयार हो जाएगा और जल्दी भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली ताकि हमारा शहर जल्दी से तैयार हो सकता है। ऐसा सोचकर दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ। अच्छी आत्माएं भी और बुरी आत्माएं भी एक साथ मिलकर अपने अपने शहर का निर्माण करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर एक विशाल रूप लेने लगा, क्योंकि उन्हें तो लगातार ईंटों के ढेर जो मिलते जा रहे थे, जिससे उन्होंने एक विशाल शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन उनके शहर का सिर्फ एक हिस्सा ही पूरा हो पाया था। इसी तरह से कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन अचानक से एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें अपने आप ही गायब होने लग गई। दीवारों से, छतों से, इमारतों से, यहाँ तक कि नींवों से भी, हर जगह से ईंटें अपने आप गायब होने लगी। अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया है और इसीलिए उनके झूठ बोलने से
बनी हुई ईंटें भी अपने आप अब गायब होने लगी हैं। हम सब भी बचपन से सुनते आए हैं कि झूठ की उम्र बहुत ही छोटी होती है, लेकिन कभी भी किसी ने इस पर विचार नहीं किया, इसे समझने की कोशिश ही नहीं की, इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि आज नहीं तो कल झूठ तो आखिर पकड़ा ही जाता है। झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान तो लगता है, लेकिन अंत में यही आसान रास्ते हमें अंत में असफल बनाते हैं। वहीं सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, पर उनकी जो सफलता होती है वह स्थायी होती है, स्थिर होती है। इसीलिए हमेशा अपनी इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो सिर्फ और सिर्फ खंडर ही बनाए जा सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की इमारत खड़े करते हुए यह सोच विचार अच्छे से कर लेना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी की इमारत कैसी ईंटों पर खड़ी हो रही है। अगर वह इमारत सच की ईंटों से बनी हुई है तो ऐसी इमारत की सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं, लेकिन अगर झूठ से बनी हुई ईंटों से वह इमारत खड़ी की गई है तो कुछ दिन तो विशाल रूप ले लेती हैं, कुछ दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद अंत समय वीरान खंडर का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए हमें अपनी ईंटें स्वयं चुननी चाहिए ताकि हम एक शानदार विशाल महल का निर्माण कर सके, खंडर का नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।